मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको आधा पढ़ा दिया है। अब आज आगे का शुरू करते हैं। स्वर्ण काकर इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा काकर कक्षाभ्यंतरात् तीसरा मजुष्या निशार्यम ताम प्रत्यावदत्। इत्युक्ता ऐसा कहकर, कौवा है जो, कौवे ने पहले उसे घर जाने के लिए कहा। ऐसा कहकर कक्षाभ्यंतरात् वह कक्ष के अंदर से तीसरा यानी तीन, मंजूषा यानी संदूक के, निसार्य यानी निकालता है, और ताम प्रत्यवदत् और उसने कहा। वह कौवा है जो कक्ष के अंदर जाकर, अपने कक्ष के अंदर जाकर तीन मंजूषा यानी संदूके निकालता है, और उसने कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषा मेकम, कि हे बालिके इच्छा अनुसार संदूक ग्रहण कर लो। लघु तमाम मंजूषा प्रग्रह बालिका कथितम, बालिका ने लघु तमाम यानी छोटी, सबसे छोटी वाली संदूक को ग्रहण करके कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे देखो, आगे है ग्रहमा गत्य तया मज्जुसा समुद घाटिता। ग्रह घर आकर जब उसने मजुसा यानी संदूक को समुद घाटिता यानी खोली, तस्याम महाहानि हिरकाणी विलोक्य, उसने उसमें महाहानि यानी बहुमूल्य हिरकाणी यानी हीरो को विलोक्य यानी देखकर सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई, और तद्दिनादिका च संजा, और वह तद्दिनादनिका यानी वह धनिक हो गई। ठीक है, धनिक यानी अमीर हो गई। आगे है तस्मीनेव ग्रामे, तस्मीनेव यानी उसी गांव में, एक अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लोभी, वृद्धा यानी बुढ़िया है जो निवसत यानी रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची महिला रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईश्रिया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रेशमे ज्ञातवती, इस रिया से उसने क्या किया, स्वर्ण काकस यानी सोने के कौवे को, रहस्य को जान लिया। सूर्या तपे, तो उसने भी क्या किया कि सूर्या तपे यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान चावल को निक्षिप यानी बिखेर कर, तयापि सवसुता अपनी सवसुता यानी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा करने के लिए नियुक्ता यानी कहा। तथे स्वर्ण पक्ष काका, उसी समय स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला जो कौवा है, तंडुलान चावल को भक्ष्यन यानी खाने के लिए, तामपि तत्रैव कार्यत वहां आता है, और प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भस्यन्ति प्रोवा। फिर उसने कहा, जब वह कौवा खाने लगा तो प्रातस्तत्र गत्वा यानी सुबह के समय वह काकम कौवे के पास जाकर बोली, भो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहमागता मैं यहाँ आ गई, महाम तंडु मूल्यम प्रच, मुझे मेरे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वकृते सोपानम अवतार्यति, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथे, उसके कहने पर, स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, वह उससे पूछता है कि सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी। तो गर्वितया बालिका प्रोक्तम, गर्वितया गर्व से बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परंतु स्वर्ण काकस्त कृते, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमयम यानी तांबे की सोपान में यानी सीढ़ी को प्राचित यानी उतारा। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि, स्वर्ण कौवे ने भोजनमपि ताम्र भाजने एवं अकारित, और उसे भोजन भी तांबे के थाली में करवाया था। प्रतिनिवर्ती काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तीसर मजुषा तत्पुर समुद अक्षिप्ता, प्रतिनिवर्त काले, और उसी समय वह स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतर यानी कक्ष के अंदर जाकर तीसरा मजुषा यानी तीन संदूके तत्पुरा उसके सामने रखे। लोभाविष्टा स ब्रह्मता मजुषा ग्रहीतवता, उस लोभी ने सब्रह्मता, इसमें से जो बड़ी संदूक थी उसको ग्रहण किया। ग्रहमा अगत्य, घर आकर सा तर्षिता यावत, घर आकर सा तर्षिता यावत मजुषा मुद्घाटेती, वह हर्ष से प्रसन्नता पूर्वक उस संदूक को खोलती है। तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित, तब वह उसे उसमें काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्त, उस लोभी बालिका को लोभ यानी लालच का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम प्रयतित, उसके बाद उसने
लोभ यानी लालच को, परित्यज यानी त्याग दिया। कंप्लीट हुआ। इसके शब्दार्थ देखो, आप इसको कहानी को पढ़कर देखना। अगर इसमें से जो भी आपको समझ में नहीं आए, जिस भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आए, तो पीछे शब्दार्थ में देखना। न्यवसत, न्यवसत का अर्थ रहता था या रहती थी। दुहिता यानी पुत्री, स्थाल्याम यानी थाली में, खगेबे यानी पक्षियों से, समुड्य यानी उड़कर, स्वर्ण पक्ष सोने का पंख, रजत चंचू, रजत यानी चांदी की, चंचू यानी चोंच, तंडुलान यानी चावलों को, निवार्यंत यानी रोकती हुई, माँ सूचय दुख मत करो, प्रोवाच यानी कहा, प्रहर्षिता यानी खुश हुई, प्रसाद यानी महल, गवाक्षात यानी खिड़की से, सोपानम यानी सीढ़ी, अवतार्यामी यानी उतारता हूँ, आशाद यानी पहुँचा, विलोक्य यानी देखकर, प्राह यानी कहा, प्रातराश्य सुबह का नाश्ता, व्याझार यानी कहा, पर्यवेशितम परोसा गया, महाहानि बहुमूल्य, लुब्धा यानी लोभी, निर्भर से अंत यानी निंदा करती हुई, प्रत्यजत यानी छोड़ दिया। अब देखो इसमें एक पद उत्तर है, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। पहला इसमें कि माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया, किसको दिया था, पुत्रीम, पुत्री को, किसको आदेश दिया था, पुत्रीम, पुत्री को आदेश दिया था। स्वर्ण काकर कान अखादत, सोने के कौवे ने किसे खा लिया, तो तंडुलान, तंडुलान यानी चावलों को, क्या होगा, तंडुलान। प्रसाद कीदृश वर्तते है, प्रसाद यानी महल कैसा है, तो स्वर्णमय, स्वर्णमय यानी सोने का, स्वर्णमय। गृहमागत्यतया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोली, तो मंजूषा यानी संदूक को, मंजूषा यानी संदूक। लोभाविष्टा बालिका, कीदृशी मंजूषा नहीं थी, लोभाविष्टा यानी लोभी लड़की कैसी मंजूषा को ले जाती है, तो बृहत माम यानी सबसे बड़ी, बृहत माम यानी सबसे बड़ी। अगला है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धना यानी निर्धन, वृद्धा की दुहिता यानी पुत्री कैसी थी, तो अपन क्या लिखेंगे, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्र मनोहरा चासित, क्या होगा, विनम्र मनोहरा चासित, यानी निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। फिर है बालिकया पूर्वम कीदृश काका ने दृष्ट आसित, बालिका ने पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था, तो अपन क्या लिखेंगे, पूर्ण पूरे वाक्य में उत्तर देना। तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षों, क्या, स्वर्ण पक्षों यानी सोने के पंखों, और रजत चंचू यानी चांदी की चोंच के समान, स्वर्ण काकर न दृष्ट आसित, स्वर्ण काकर न दृष्ट आसित, क्या लिखेंगे, बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षों रजत चंचू स्वर्ण काकर न दृष्ट आसित। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, निर्धनाया, निर्धन की पुत्री ने मंजूषा में किन्हें देखा, इसे देखा, तो निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महाहानि हिरकाणी अपश्यत, यानी बहुमूल्य वाले हीरो को देखा। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, तो बालिका वृक्षस्य ऊपरी यानी वृक्ष के ऊपर स्वर्णमय यानी सोने के प्रसादम यानी महल को देखकर आश्चर्यचकिता हुई, तो दृष्ट आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्तवान, गर्विता यानी घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की, तो गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम, स्वर्णमय यानी सोने की सीढ़ी को, अयाचत यानी मांगा, और ताम्रमयम च प्राप्त, और किसे प्राप्त किया, तांबे की सीढ़ी को प्राप्त किया। वापस देखो इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है कि माता काम आदिशत, माता ने किसे आदेश दिया, पुत्री, पुत्री को। स्वर्ण काका कान अखादत, स्वर्ण सोने की कौवे ने क्या खाया, तंडुलान, तंडुलान यानी चावल, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखना है तो इसमें देखो शब्दार्थ में लिखा हुआ है तंडुलान। फिर है प्रसाद कीदृश वर्तते, प्रसाद यानी महल किस प्रकार का था,
महल कैसा था? तो स्वर्णमय। क्या था? सोने का था, स्वर्णमय। गृहमा आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोली? मंजूषा। क्या? मंजूषा यानी पेटी। ठीक है, इसमें ये वर्ड है जो बुक में दिए हुए हैं, इसमें से देख के आप करना। फिर है लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा ने थी। लोभविष्ट बालिका ने किस प्रकार की मंजूषा ली? तो बृहत माम। क्या हो जाएगा? बृहत माम यानी सबसे बड़ी। आगे है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धनाया यानी गरीब वृद्धा की जो दुहिता यानी पुत्री है जो कैसी थी? तो विनम्रा मनोहरा। क्या? विनम्रा मनोहरा। इसमें दिया हुआ है बालिकाया पूर्वम कीदृशी काकन दृष्टा आसीत। बालिका ने पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था? स्वर्ण पक्षो रजत चंचू। ठीक है, बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काकन दृष्ट आसीत। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम काने। निर्धना पुत्री ने संदूक में क्या देखा? तो इसमें ये देखो यहाँ लिखा हुआ है महाहानि हिरकाणी। क्या देखा? महाहानि यानी बहुमूल्य वाले हीरो को देखा। आगे है बालिकाया किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमय प्रसादम दृष्ट्वा यानी सोने के महल को देखकर। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम आयाचित। किस प्रकार के सोपानम सीढ़ी को प्राप्त किया? तो गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम। कीदृशम की जगह स्वर्णमय आ जाएगा, सोपानम अयाचित और कीदृशम और ताम्रमयम च प्राप्नोत। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो बताए हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं और इसको आपको याद भी करने हैं। आगे के जो कल है एक्टिविटी वो मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, थैंक यू।